నమస్కారం అండి. నేను మీ శారదాని. నేను ఈవేళ 13వ అధ్యాయం విష్ణు పురాణంలో చదువుతున్నాను. मैं शारदा विष्णु पुराण का 13वां अध्याय आज पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। ध्रुववंश तथा राजा वेन और पृथु का चरित्र वर्णन। मैत्रेय जी को संबोधित करते हुए श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय जी, जो मैं कहता हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। परम तपस्वी ध्रुव की पत्नी के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जो जगत में सृष्टि और भव्य नाम से जाने गए। भव्य के पुत्र शंभु और सृष्टि के पुत्र रिपु, रिपुंजय, विप्र और वृकल और वृकतेजा हुए। रिपु की पत्नी बृहति के उदर से महातेजस्वी चाक्षुष हुए। समयानुसार चाक्षुष का विवाह वरुण कुल में उत्पन्न वीरण प्रजापति की पुत्री से हुआ, जिससे मनु की उत्पत्ति हुई, जो छठे वनांतर के अधिपति हुए। मनु से वैराज प्रजापति की पुत्री नड़बला का विवाह हुआ। नड़बला से पुरु शतघ्न तपस्वी सत्यवान शुचि अग्निष्टोम अतिरात्र शुद्धुमन और अभिमन्यु नामक 10 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। कुरु से उनकी पत्नी आग्नेयी ने अंग, सुमना, ख्याति, अंगिरा, क्रतु और शिबी नामक 6 प्रतापी पुत्रों को जन्म दिया। अंग की पत्नी सुनीता के गर्भ से वेन की उत्पत्ति हुई। उसी वेन के दाहिने हाथ का मंथन करके ऋषियों ने वैन्य नामक पुत्र को उत्पन्न किया, जो बाद में राजा पृथु के नाम से प्रख्यात हुए और प्रजा पालन के लिए पृथ्वी का दोहन किया। इतनी कथा सुनने के उपरांत मैत्रेय जी बोले, हे ऋषिवर, कृपा करके यह बतलाइए कि ऋषि मुनियों ने वेन के हाथ का मंथन क्यों किया, जिससे महापराक्रमी पृथु की उत्पत्ति हुई। यह कथा विस्तार पूर्वक बतलाइए। मैत्रेय जी की जिज्ञासा देखकर पराशर जी बोले, हे द्विज, अंग की पत्नी सुनीता, जो मृत्यु की पुत्री थी, उसके गर्भ से वेन की उत्पत्ति हुई। मृत्यु की पुत्री सुनीता नाना के स्वभाव दोष के कारण दुष्ट प्रकृति वाले वेन को जन्म दी। जिस घड़ी राजर्षियों ने वेन को राजमुकुट पहनाया, उसी समय वेन ने कहा, मैं पृथ्वीपति संपूर्ण जगत के लिए घोषणा करता हूँ कि यज्ञ पुरुष मैं ही यज्ञ का भोक्ता एवं स्वामी हूँ। अतः मेरा आदेश के लिए कोई भी मनुष्य यज्ञ दानादि कर्म न करें। जो व्यक्ति ऐसा करेगा अथवा करने की चेष्टा करेगा, वह राजदंड का भागी होगा। उसका आदेश अनुसार ऋषि मुनियों ने सर्वप्रथम आपस में विचार विमर्श किया। तत्पश्चात राजा वेन के सम्मुख जाकर उसकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। हम ऋषिगण यज्ञादि पुण्य कर्म करेंगे, जिसके छठे भाग का शुभ फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस तरह भगवान श्री हरि की पूजा भी संपन्न होगी और तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। जिस राज्य में भगवान का पूजन अर्चन होता है, उस राज्य में सदैव संपन्नता छाई रहती है। ऋषियों का कथन सुनकर राजा वेन ने कहा, संपूर्ण लोकों में ऐसा कौन है जिसकी पूजा मैं करूं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वायु, सूर्य, इंद्र, वरुण आदि जितने भी देवता हैं, वे राजा के शरीर में विद्यमान होते हैं। अतः राजा की सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय होता है। हे ब्राह्मण और ऋषियों, मुझे तुम सब देवेश्वर समझकर मेरी आज्ञा का पालन करो। राजा वेन के वचनों को सुनकर ऋषियों ने कहा, हे राजन, संपूर्ण जगत यज्ञ एवं हवन का परिणाम है, भगवान श्री हरि से स्थित है। किंतु ऋषियों के बारंबार समझाने के उपरांत भी वेन पर कोई प्रभाव न हुआ और पूर्ववत अपनी आज्ञा मानने के लिए कहा। तब ऋषियों ने आपस में विचार किया कि ऐसे दुष्ट प्रकृति वाले राजा का जीवित रहना अनुचित है, जो भगवान की निंदा करता हो। तत्पश्चात ऋषियों ने अभिमंत्रित कोषाओं से राजा वेन को मार डाला। राजा की मृत्यु के पश्चात दीन दुखी मनुष्यों ने धनवान का धन लूटना आरंभ कर दिया, जिससे चारों ओर धूल उड़ने लगी, कोलाहल होने लगा। उत्पातजनक दृश्य देखकर ऋषियों ने अपने निकट उपस्थित जनों से पूछा कि यह धूल क्यों उड़ रही है।
तब उन लोगों ने सारा वृत्तांत बतलाया। हे मैत्रेय जी, उस दृश्य को देखकर ऋषि मुनियों ने आपस में विचार कर राजा वेन की जंघा का मंथन करना आरंभ किया। जंघा के मथे जाने से अत्यंत काले वर्ण के नाटे कंद वाले एक कुरु पुरुष की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न होते ही वह आतुर होकर ऋषियों से पूछने लगा, मैं क्या करूं? तब उन ऋषियों ने कहा, निषिंद अर्थात बैठ, जिस कारण आगे चलकर निषाद कहा गया। उसके वंशज विंध्याचल पर्वत पर निवास करने वाले पापरत निषाद गण कहलाए। हे मैत्रेय जी, उस निषाद के रूप में राजा वेन के मृतक शरीर पूर्ण रूप से पाप मुक्त हो गया। तत्पश्चात ऋषियों ने वेन का दाएं हाथ का मथन करना आरंभ किया, जिससे परम प्रतापी वेन के पुत्र पृथु की उत्पत्ति हुई। जिस घड़ी वह उत्पन्न हुए उनका तन अग्नि समान आभा से दमक रहा था। उसी समय आकाश से भगवान शिव जी का आजगव नामक धनुष और कवच गिरे। धनुष के साथ दिव्य बाण भी थे। पृथु के उत्पन्न होने से राजा वेन को स्वर्ग प्राप्त हुआ। राजा पृथु का अभिषेक करने हेतु समस्त नदियां एवं समुद्र मूर्तिमान होकर पवित्र जल और रत्नादि लेकर उपस्थित हुए और स्वयं पितामह ब्रह्मा अन्य देवताओं और प्राणियों सहित उपस्थित होकर पृथु का राज्याभिषेक किया। उनके दाहिने हाथ में चक्र का निशान विद्यमान था, जिसे देखकर वे उन्हें भगवान विष्णु का अंश समझे। जिस प्रजा को राजा वेन ने अप्रसन्न किया था, उस प्रजा को पुत्रवत स्नेह देकर राजा पृथु ने प्रसन्न किया। उनका प्रताप ऐसा था कि जब वे समुद्र में चलते थे तो उस समय जल का बहाव रुक जाता था। पर्वत उन्हें मार्ग प्रदान कर देते थे। पृथ्वी बिना जोते बोए ही फसल उत्पन्न करती थी। गायें कामधेनु के समान थी। राजा पृथु ने उत्पन्न होने पर पैतामह यज्ञ किया। उसी यज्ञ में मागध और सूजी उत्पन्न हुए। तब यज्ञ कर रहे ऋषियों ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों पृथु की स्तुति करो। अब मैं 13वां विष्णु पुराण का 13वां अध्याय का बचा कल पढ़ूंगी। अगला पार्ट मैं रखती हूँ। मैं